जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। तो भाईजान का तारुफ कराएंगे, ये कौन साहब है? ये मेरे शागिर्द हैं उस्ताद कैसर उर्फ मिठू। हाँ जी, कैसर उर्फ मिठू। हाँ जी। और ये भी मेरे शागिर्द हैं बिशारत साहब। बिशारत साहब किस जगह से ताल्लुक है? शाहदरा से। मेरे शाहदरा से दोनों आप भी शाहदरा से? इनसे भाई से तो मैंने पहले वीडियो बनाई है मेरा ख्याल। हाँ जी, हाँ जी। तो और उस्ताद जी, आज आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जी जी कि खुराक शुरू करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है? कबूतर को खुराक हम किस वक्त शुरू करें? हम उड़ते ही कबूतर जब लैस होता है, ठापे ठापे मारता है, उस वक्त खुराक शुरू करनी चाहिए, या कबूतर को थोड़ा उड़ा के फिर खुराक शुरू करनी चाहिए? सही टाइम पीरियड क्या होता है? ये कबूतर को जब लोग बाहर निकालते हैं ना, तो तंबल कबूतर को जब खुराक शुरू कर देते हैं जी। वो या तो गिर जाता है या उठता ही नहीं है कबूतर, बिल्कुल सूजन हो जाती है कबूतर को। कबूतर को असल में खुराक जो है देने का टाइम है। कबूतर को पहले खूब अच्छी तरह से उसकी कुटाई करें। जब कबूतर को बाहर निकालें तो कबूतर को कोशिश करें, अगर मुंह जोर कबूतर है तो उसको जरा अंदर से पर बांध लें, बांध के उसको खूब उसको फेंटा लगाएं कबूतर को। जब कबूतर इसको कहते हैं वो चर्बी खोर देता है, जिसे हम कहते हैं वाग के आ गया कबूतर, चर्बी आने लगता है जब। तो जब कबूतर अच्छी तरह से चर्बी जो है निकाल लेता है ना, तो कबूतर के जिस्म का जो पानी है, शोल्डर का पानी है, जो वो खुश्क हो जाना चाहिए। हाँ, तब आप कबूतर को जब ये नहीं कि पहले दिन उसने चर्बी निकाली है तो उसको ठीक है खुराक शुरू कर दी है, नहीं। जब कबूतर को अच्छी तरह से उसके जिस्म का पानी खुश्क करें और उसके बाद खुराक दें, वो सोने की तरह लगेगी। लेकिन जब आप शुरू में खुराक देना शुरू कर देते हैं, लोग कहते हैं जी मैं खुराक भी दे रहा हूँ, मेरे कबूतर गिर रहे हैं। असल गिरने की वजह यही होती है। और खुराक बादाम जो है बादी होते हैं, लोग खाली बादाम देने शुरू कर देते हैं। ये खाली बादाम देने से भी कबूतर गिरता है। कबूतर को असल में तैयारी जो है ना, हम कबूतर परवर है, 100 में से सिर्फ 10 बंदों को पता है कि तैयारी कैसे करनी है। सर जी, मैं पुराने जो शौकीन उनके लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ नए शौकीन के लिए। अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ नए शौकीन के लिए। जो बादाम हमने पीसने हैं वो छिलके समेत पीसने चाहिए? नहीं। बादाम को लोग ना सुबह भिगो देते हैं, शाम को उसको पीस लेते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं कूट लेते हैं। हाँ जी। बादाम को 2 घंटे से ज्यादा नहीं पानी में भिगोना चाहिए, क्योंकि बादाम की चिकनाई खत्म होगी तो खत्म होगी बात। चिकनाई जब खत्म हो जाएगी ना, तो फिर वो ऐसे ही है जैसे सरदाई बन जाती है, वो कबूतर हजम नहीं करेगा। ये बात आप जो है ना, आज ही इसको ना आजमा लें। बादाम को 2 घंटे भिगोएं, उसको अच्छी तरह से पहले चख के तो फिर उसको कूटना है। बादाम को उसमें क्या चखा जाता है? कड़वाहट बादाम। कड़वा बादाम जो है ना, कबूतर की तैयारी को खराब कर देता है। कबूतर जो है सबक बीठना शुरू कर देता है, उससे मर भी सकता है? नहीं, मरता तो नहीं है, लेकिन कबूतर की तैयारी खराब, उसका मैदा खराब हो जाता है। हाँ, कबूतर को जब वो अपना खुराक जो बादाम चख ले और उसको कूट के, तो बादाम जो है ना उसमें कोई बाज लोग मोटी इलायची इस्तेमाल करते हैं और बाज मनक्का इस्तेमाल, क्योंकि हमारी दफ में 24 साहब की दफ में हमने तो मनक्का ही सीखा है खुराक में। मनक्के से ये है कि कबूतर कहते हैं ना वो वग जाता है, कबूतर को मुसलसल वो जोर लगवाता है, कबूतर उड़ान पे उड़ान दिए जाता है, लेकिन वो संभाल तो अपनी होती है ना। मनक्के से परवाज बढ़ती है, इलायची से भी उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन जब स्टार में आप कबूतर को निकालें, एक आध काली मिर्च इसमें खुराक में डाल दिया करें। वो बादाम जो होते हैं ना, वो होते हैं बादी, उसकी बादी खत्म करने के लिए। और वैसे भी काली मिर्च कबूतरबाजी में बहुत आला चीज है, अहम जोज है। हाँ, तो जब उसको खुराक आप देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला वो खुराक लगेगी। और वो चिकनाई वाली बादाम को आप इस तरह ना करें कि रगड़ना शुरू करें। रगड़ी हुई खुराक जो है कबूतर हजम नहीं करता। कबूतर को हल्की सी उसमें कनी होनी चाहिए, मतलब खड़ी होनी चाहिए, खड़ी। हाँ, इस तरह होना चाहिए। वो खुराक जो है कबूतर हजम करेगा इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ताला, और उसको लगेगी भी। और जब आप सुबह से लेके शाम तक भिगोएंगे ना, जब उसको खुराक बनाएंगे, वो ऐसे बन जाएगा जैसे वो हलीम होती है, हलवा बन जाएगा। तो वो हजम नहीं कबूतर करेगा। वो जब कबूतर को सुबह उड़ाएंगे ना, तो वैसे ही उसकी पोट में अंदर होगी वो खुराक। पीछे ऑयल निकल आता है। हाँ, वही ऑयल वाली कबूतर की नुकसान दे। हाँ, नहीं, वो तो फायदेमंद है, ऑयल निकालना चाहिए। वही तो फायदेमंद है, खुराक तो वही लगती है। और दूसरी बात है, लोग जो है वो खुराक दे के ना, तो ऊपर से इतना पानी देते हैं। कबूतर को खुराक दे के कोशिश करें तो 5 सीसी, अगर ज्यादा से ज्यादा भी देना तो 5 सीसी दे दें, वरना खुराक दे के छोड़ दें, पानी दें ही ना। 1 घंटे बाद पानी आगे रखें, ये देखें कि कबूतर कैसे हजम, जादू की तरह हजम करेगा इंशाल्लाह। हाँ, पानी पिए, वो अपनी मर्जी से पिएगा, थोड़ा पिए ज्यादा पिए, हजम कर लेगा। और अगर आप पानी से खुराक हजम करवाने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं करेगा, और करेगा तो उसे लगेगी नहीं, वो साथ वो बीठे करता जाएगा कबूतर, इस तरह नहीं होता। अच्छा सर, कबूतर को गर्म करने के लिए पूरा शानी अजवाइन ठीक रहती है, या जो आम अजवाइन है, जो आम पूरा शानी बेहतर है, पूरा शानी? हाँ जी। तो इसमें और भी चीजें ऐड की? हाँ जी, उसमें आप पूरा शानी अजवाइन ले लें, वो 2 चुटकी, और मोटी इलायची अगर बड़े साइज की है तो 1, अगर छोटे साइज की है तो 2 ले लें, और तकरीबन 2 इंच, 2 से 3 इंच आप दारचीनी ले लें। उसको अपना पानी में जोश कर लें, उसमें 2 मगे भी डाल लें, ठीक है, 2 मगे डाल लें। उसको पानी में अच्छी तरह, तकरीबन आधा किलो पानी जो है ना, वो उसको चूल्हे पर रख दें हल्की आंच पे, और उसको उबाला देते जाएं। जब 2, 3, 4 उबाले आ जाए, 1.5 पाव रह जाए, उसको उतार लें। वो कबूतर को, उड़ने वाले कबूतर को आप अगर पानी में मिक्स करना चाहते हैं तो 1 किलो में तकरीबन आप कोई 3 या 4 ढक्कन, 3 ढक्कन काफी है बोतल के। अगर वैसे देना है तो 1 सीसी पानी ये, और 4 सीसी सादा मिला के 5 सीसी पानी दे दें, इंशाल्लाह ताला उससे कबूतर जो है ना, उसके वो जो है ना, ये शोल्डर वगैरह कबूतर के बेहतर हो जाएंगे, कबूतर इंशाल्लाह गिरेगा नहीं उससे। और हाँ, और प्रवास भी देता जाएगा इंशाल्लाह। ज्यादा बाज कबूतर तो उसको इतना मारते हैं कि वो शाम तक चले जाते हैं। शाम तक चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ, बेशक। उस्ताद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी चीज शेयर की। ये आपने हर संडे, अभी ये ड्यूटी देनी है कि हर संडे मेरे दोस्तों से एक छोटी सी बात आपसे शेयर और करनी थी, पिछले हफ्ते में वो रह गई थी। वो ये थी कि ये जो कबूतर परवरी में जो नया ग्रुप आया है, जिन्होंने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, उन लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों को उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, वो अमजद अली ऑफिशियल चैनल एक प्लेटफॉर्म है, उस पर राब्ता करें, या मेरा नंबर है 0341 12 120। तो मेरे साथ राब्ता करें। उन लोगों को, उनको झूठ को जो है उजागर करें, झूठ को जो है, जो उन्होंने झूठ लोगों के, असल में ना वो कबूतर परवरी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह, लोगों के हजारों जोड़े लगवा दिए हैं। लेकिन अगर किसी बंदे के वो कबूतर उड़ रहे हैं, बाकी वो जोड़े सही लगे हैं, तो वो भी हमें बताएं कि मेरे उड़ रहे हैं, हम आके देखेंगे। और अगर नहीं उड़े, या उन्होंने टाइम पास, असल में आप कोई पौधा लगाते हैं ना, उसमें रोजाना नाली का पानी लगाना शुरू कर दें, उसमें फल लगेगा या फूल लगेंगे, तो देखें उसमें नाली की वो गंदगी की बू जरूर आएगी। ये उन्होंने नाली का पानी लगाया, ये कबूतर परवरी को नाली का पानी लगाया, गंदगी गलाजत डाल दी है इस शौक में इन लोगों ने, और वो गलाजत अब इतनी जल्दी निकलेगी नहीं। ये अपना गंद साफ करने में इन्हें बहुत देर लगेगी, क्योंकि कबूतर परवरी में असल में उनको अलग बे का नहीं पता कबूतर परवरी का। बस जी जोड़ा 90, 60, 70 और 97, 98, 92, ये क्या कबूतरबाजी हुई, उन्हें पता ही नहीं है कि 90 होता क्या है, 90 का हिस्सा कबूतर इतनी मार्केट में। मुझे कोई आप 90 प्लस कबूतर निकाल के दिखाएं, ऐसे नहीं आ जाते कबूतर। हाँ, 90 प्लस बहुत कम, हजारों में, लाखों में एक होते हैं कबूतर। 100% लोग कहते हैं ना कबूतर, वो भी कोई लाखों में एक होते हैं। तो उन्होंने बस पैसे की खातर ये इतना गंद डाला है कि बस। मैं आपको एक वाकया सुनाने लगा। हमारे गांव के पास, बिल्कुल आबादी के बिल्कुल साथ,
खेत है वहां पे उन्होंने गन्ने की फसल जो है काश्त की, उसको नाली का पानी लगा दिया। वो एक बुजुर्ग आदमी था, वो कह रहा था ये गन्ने चूसने वाले नहीं है, ये मंडी में ले जाएंगे लोग इस्तेमाल करें, आँखी देख के मोहरा ना खाओ। लोगों ने यकीन ना किया। वो एक लड़का है, वो रात को ना एक दो गन्ने उन्होंने चूसने के लिए वहां से तोड़ लेने, बाहर जाके चूसने। एक दिन उसने कहा इनमें से तुम्हें बदबू नहीं आती, स्मेल नहीं आती? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आज देखना गौर से, महसूस करना। जब उन्होंने महसूस किया तो इस तरह था जिस तरह गंदगी वो नाली का पानी पी रहे हैं। आप आजमा के देख लें, किसी पौधे में नाली का पानी वो उसको रोजाना लगाएं, उसमें फूल लगेंगे तो उसको उसकी खुशबू में से भी वो जो आएगी, स्मेल आएगी। मोहम्मद शाह रंगीला स्मूल शहनशाह था, तो उसको किसी ने ले जाकर गुलाब का फूल पेश किया, तो उसने कहा कि इसमें तंबाकू की खुशबू आ रही है। अच्छा। तो उसने कहा नहीं जी, तंबाकू तो दूर दूर तक नहीं है, मैं अपने खेत में से लेके आया हूँ, बाग में से लेके आया हूँ। उसने कहा नहीं, बड़ों से अपने किसी से पूछो। उसने अपने बाप से या दादा से पूछा। उसने कहा हाँ, इस यहाँ पे ना कुछ देर पहले हम तंबाकू काश्त करते रहे हैं। अच्छा। तो वो जो जमीन है ना, वो अपना असर नहीं छोड़ती, वो कुछ देर बाद तक वो अपना असर जो है उसमें फसल में आता रहता है, या पौधे में या फल फूल में आता रहता है। तो इसी तरह ये जो इन्होंने गंद डाला है ना, इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। लोगों की सारी कबूतरबाजी खराब कर दी है, लोगों के जानवर खराब कर दिए सिर्फ चंद पैसों के लिए। जैसे वो आते हैं ना, तमाशे वाले आते हैं, वो टुमका लगाया, पैसे लिए बटोरे, लोग बाद में उनके इश्क में पागल सर में मिट्टी डालते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरी उनसे भी गुजारिश है अच्छा काम करें ताकि दोस्तों के लिए मिसाल बने, ठीक है ना, दूसरों के लिए कोशिश किया करें, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा किया करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए। तो जैसे उस्ताद जी चीज़ें शेयर करते हैं, बेलौस करते हैं, मैं इन्हें कुछ देता नहीं, बेलौस है, ठीक है ना, इन्हें कोई गर्ज नहीं। हालांकि ये घर से कबूतर भी शेयर करते, लेकिन मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे कबूतर शेयर कर दो, ठीक है, मेरे कभी उन्होंने ये कहा कि मेरे कबूतर शेयर कर दो, मेरा नंबर शेयर कर दो कबूतरों की वजह से, या मेरा ये चीज़ें बता दो। ये शौक के साथ मुखलस हैं, उनकी शिगिर्दी काफ़ी है उनसे लेने के लिए। मैं भी जो शौकीन हज़रात, जो नया दोस्त है हमजा साहब, मेरे ये दोनों शिगिर्द हैं साथ खड़े हुए, माशाल्लाह इनके पास बहुत अच्छे टैडी कबूतर हैं, लाल आंखों वाले कबूतर हैं, और इनकी माशाल्लाह फरत बहुत अच्छी है, लाजवाब कबूतर, बहुत अच्छी छाते हैं, बहुत जबरदस्त। हाँ, मैं शौकीन है जो दोस्त भाई जो नया शौक करते हैं, तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर, तो आप उस्ताद जी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उस्ताद जी का नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आप बच्चे वगैरह उड़ाने वाले चाहिए हो तो उस्ताद जी से आप ले सकते हैं। उस्ताद जी अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। 0341 12 120। ये दोस्तों उस्ताद जी का, मैं हालांकि बड़ी दफा नहीं, कभी उस्ताद जी ने मुझे ये नहीं कहा तो मैंने कबूतर सेल कर रहे हैं या मेरा नंबर शेयर करो, या कभी ये कहो, ये कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने जब भी पूछा सिर्फ अपनी लालच के लिए, आप दोस्तों के लिए मैं कोई ना कोई नुस्खा साजी से निकलवा लेता हूँ। ये इनकी बड़ापन है, इनकी मोहब्बत है जो देते हैं। बहुत शुक्रिया साजी आपका, आपके शिगिर्दों का बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब।